ये आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके लाइफ स्पेन क्या होता है। हर लिविंग बीइंग जब से उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद वो ग्रो करता है और फिर उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आता है जिसमें वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करेगा। फिर उसमें एजिंग आ जाएगी, बुढ़ापा, और उसके बाद लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। तो हर लिविंग बीइंग का बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है, नेचुरल आपके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है, इसे कहते हैं लाइफ स्पैन। तो हर लिविंग बीइंग का अपना एक लाइफ स्पैन होता है जिसमें वो जन्म लेगा, ग्रो करेगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, एजिंग आएगी और डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्पीशीज की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। और जैसे हम आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन बता रहे हैं, जैसे सिकोआ एक ट्री है जिसका लाइफ स्पैन 3000 से 4000 ईयर्स है। 3000 से 4000 साल सिकोआ प्लांट का। टॉर्टोइस 100 से 150 साल तक जीता है। एलिफेंट 65 ईयर्स है उसका। मंकी 26 ईयर्स। मैन ही ले तो 100 ईयर्स आपकी मैन की भी मानी गई है लाइफ स्पैन। देखो, माना गया बात अलग है और कब तक कौन रहता है वो चीज एक अलग है। जो एक माना गया कि 100 तक ये सरवाइव करते हैं। मे फ्लाई जिनकी लाइफ एक ही दिन की होती है, जो आते हैं ना आपके बारिश के दिनों में पतंगे, तो उनकी लाइफ एक ही दिन की होती है, मे फ्लाई 1 डे। पैरेट आपके 140 साल तक जीता है। बनाना ट्री 25 ईयर्स। क्रो 15 साल। व्हीट प्लांट 6 मंथ। आपने देखा होगा गेहूं आपके 6 महीने में ही हो जाता है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। डॉग की 25 साल मानी गई है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग स्पीशीज के लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं। ठीक, अब देखिए लाइफ स्पैन में सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और बर्थ के बाद वो ग्रो करता है। तो ये जो ग्रो करने वाला पीरियड होता है, इससे हम प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज या फिर इसको जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। जुवेनाइल फेज। जनरली प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज और एनिमल में इसको जुवेनाइल फेज कह देते हैं। ठीक, तो ये ग्रो करने वाला फेज है जिसमें वो आपके ग्रो करेगा और मैच्योरिटी लेगा। इस तरीके से ये आपके ग्रोथ फेज को हम वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी और ग्रो करने के बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज को गेन करेगा। ठीक, तो अब आ जाइए रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको बता दें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का मेन मतलब है हर ऑर्गेनिज्म में अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करने की पावर पाई जाती है। हर ऑर्गेनिज्म में अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करने की जो पावर पाई जाती है, उससे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब री प्लस प्रोडक्शन, तो फिर से एक नया प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये हर ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स में ये कैपेसिटी होती है अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करने की। और इसकी यही कैपेसिटी है जिसके कारण अर्थ पे आपके लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और नए ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं। भाई डेथ जो है ये अर्थ से लाइफ को खत्म करती है और रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं और इसके दोनों के द्वारा ही अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक, अगर मान लीजिए डेथ होती रहे और रिप्रोडक्शन नहीं हो,
तो लाइफ खत्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन हो जाए, डेथ नहीं हो, तो भी हमारी अर्थ ओवरलोडेड हो जाएगी। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कि आपके इस अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं, आपके अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करते हैं। स्पीशीज की आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हर स्पीशीज अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी और इससे पॉपुलेशन में वेरिएशन डेवलप होता रहता है। तो ये है आपके रिप्रोडक्शन। अब चलिए रिप्रोडक्शन के टाइप। तो रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम आपको बताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली चीज बाई पेरेंटल है। बाई पेरेंटल का मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों पेरेंट के मिलने से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों के मिलने से हो रहा है, तो इस ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर आएंगे। इसके मतलब ये किसी भी एक पेरेंट के बिल्कुल जैसा नहीं होगा। भाई हम लोग मम्मी पापा दोनों के मिलने से बने हैं, दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर ही होंगे ना, किसी भी एक पेरेंट के जैसे तो नहीं होते बिल्कुल ना। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आपके हाइब्रिड होता है, मिक्स कैरेक्टर वाला, उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। ठीक, फिर आइए ए सेक्सुअल। सेक्सुअल के पहले ए लग गया और ए मींस विदाउट। तो इसमें तो आपके दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए और दोनों पेरेंट की जो सेल, आपने सुना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसमें दो सेल आपस में फ्यूज होती हैं और फ्यूज होके ये बनाती हैं आपके जाइगोट। जो सेल आपस में फ्यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं गैमीट। उन्हें क्या बोलेंगे? गैमीट। मेल के अंदर मेल गैमीट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा और ये एक सेल का होता है और जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो ये बनेगा आपके एम्ब्रियो। ठीक, ये याद रखिए जो सेल आपस में फ्यूज होती हैं उन्हें हम गैमीट या फिर जर्म सेल भी कहते हैं। और जर्म सेल में क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं, मतलब जर्म सेल हमेशा हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होंगी? हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या है बेटा? आपको मालूम है जिस सेल में क्रोमोसोम के दो सेट हैं, जैसे हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 के दो सेट हैं, तो ये सेल हमारी क्या है? डिप्लॉइड। लेकिन जिस सेल भाई 23 के दो सेट, एक सेट हमें हमारी मम्मी से मिलता है, दूसरा सेट हमें हमारे पापा से मिलता है, तो हमारे एक सेट में 23 क्रोमोसोम है। ऐसी अलग अलग स्पीशीज के अलग सेट में अलग अलग नंबर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो दो सेट है तो उसे तो हम कहेंगे डिप्लॉइड, और अगर सेल में एक ही सेट है तो उससे हम कहेंगे हैप्लॉइड। तो एक सेट है हमारी हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम ही होंगे, एक ही सेट है हमारी जर्म सेल या गैमीट या जिसे हम हैप्लॉइड सेल भी कह सकते हैं। तो जो सेल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है वो हैप्लॉइड होती है। अगर हम ह्यूमन का केस लें तो हमारी जर्म सेल या गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर 46 वाली सेल मिलेंगी तो 92 वाला जाइगोट बनेगा, और 92 वाला जाइगोट तो ह्यूमन स्पीशीज को बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज को डिटरमिन कर रहे हैं आपके 46 क्रोमोसोम। मतलब दुनिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एक सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 46। ठीक है, एबनॉर्मल की बात अलग है क्योंकि आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, एबनॉर्मल की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में आपके 46 होते हैं।
चाहे दुनिया का कोई भी ह्यूमन बींग्स हो। और दूसरी चीज, और फर्टिलाइजेशन में जो सेल पार्टिसिपेट करेगी ह्यूमन की, वो गैमीट, और गैमीट में कितने होंगे? 23। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों में कितने होंगे? 23। क्लियर? अब 23 वाली मिलेगी तो 46 वाला जाइगोट बनेगा और ये ह्यूमन स्पीसीज को डिटरमिन करेगा। क्लियर? तो ये होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के पहले ए लग गया तो ए सेक्सुअल हो जाएगा, और ए सेक्सुअल का मतलब है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये क्या हो जाएगा? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसमें इन गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके मतलब गैमीट का फ्यूजन हो रहा है तो ये बाई पेरेंटल है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, और इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो ये यूनी पेरेंटल है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ना तो मेल ना फीमेल, केवल एक ही पेरेंट। तो एक ही पेरेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज से नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इसके मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, तो इसी पेरेंट के पूरे कैरेक्टर इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इसकी कॉपी होंगे। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे ना, कोई दूसरा तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इसमें हूबहू बिल्कुल अपने पेरेंट के ही कैरेक्टर आएंगे। तो इसलिए इन ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन। और सेक्सुअल से जो बनेंगे वो कहलाएंगे हाइब्रिड। ठीक है? और क्लोन का हर मेंबर कहलाता है रैमेट। भाई क्लोन कई हो गए और हर मेंबर क्या कहलाएगा? रैमेट। ठीक? तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिपेरेंटल है और जिससे आपके डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उन्हें हम क्लोन कहेंगे, जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपी होते हैं। और सेक्सुअल से 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, जो बनेगा मिक्स कैरेक्टर वाला बनेगा, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। ठीक? तो ये होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के टाइप। अब आ जाइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने आपको बताया ये आपके यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्लोन, जो बिल्कुल अपने पेरेंट की जेरोक्स कॉपी होते हैं। ठीक है? अब आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एक है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा आपके ये, या फिर अपन इसको 2 में ना बांट के ये भी कह सकते हैं, एक वेजिटेटिव हो जाता है और दूसरे को एसेक्सुअली कह सकते हैं, या स्पोर फॉर्मेशन इसमें, या फिर हम स्पोर फॉर्मेशन जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बॉडी का ही कोई पार्ट, ये जैसे बॉडी है, बॉडी का ही कोई पार्ट बॉडी से अलग हो जाए और पूरी बॉडी बना दे। बॉडी का ही कोई पार्ट बॉडी से अलग होके पूरी बॉडी बना दे, तो इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे प्लांट के कई पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब प्लांट के पार्ट है ना। मान लीजिए किसी प्लांट की रूट प्लांट से अलग हो जाए और रूट को लगा दें तो उससे पूरा प्लांट बन जाए, तो वेजिटेटिव होगा ना। जैसे आपने सुना होगा कि आपके जैसे कि ये रूट, कई प्लांट की आप रूट लगा देते हैं तो पूरा प्लांट बन जाता है, कई के स्टेम लगा देते हैं रूट में, आपके जैसे गाजर, मूली, जो आपके वो है ये शकरकंद, स्वीट पोटैटो, तो वो आपके रूट का मॉडिफिकेशन है, तो स्वीट पोटैटो को लगा देंगे तो पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा ना। तो इस तरीके से कई प्लांट के स्टेम लगा देते हैं, कई प्लांट के लीफ, इन सब के लगाने से पूरा प्लांट बन जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली आपके प्लांट्स में ही होता है, एनिमल में नहीं है कि हम हमारा हाथ अलग हो जाए पूरी बॉडी बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये है कि जैसे छिपकली की
पूंछ कट जाती तो पूंछ आ जाती है दोबारा, लेकिन छिपकली की पूंछ से पूरी बॉडी तो नहीं बनती ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली आपके किसमें है? प्लांट्स में है। तो प्लांट्स में ये पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? फिर आइए वेजिटेटिव के टाइप चलेंगे अपन, और स्पोर फॉर्मेशन अलग हो जाएगा। अब वेजिटेटिव के टाइप चलेंगे तो नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी है। तो नेचुरल में कई प्लांट की रूट, आपके कई के स्टेम, कई की लीफ, ये सब आपके डेवलप होके पूरा प्लांट बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए बाय रूट। तो कई प्लांट हैं जैसे स्वीट पोटैटो, डहेलिया, गुआवा, टीनोस्पोरा, ये कुछ प्लांट हैं जिनकी रूट लगाने पे पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। ये बाय रूट हो गए। फिर आइए स्टेम। ये बाय स्टेम। स्टेम के कई फॉर्म है, कई मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड, एरियल। तो सबसे पहले आ जाइए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में सकर। सकर जानते हैं? कुछ प्लांट के स्टेम पहले सॉइल के नीचे सिंपली ग्रो करेंगे, फिर तिरछी तिरछी होके ऊपर ब्रांच आ जाएगी और एरियल प्लांट डेवलप कर देगी। एरियल का मतलब प्लांट का जो पार्ट सॉइल के ऊपर होता है उसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। तो अंडरग्राउंड ब्रांच से नीचे आपकी तिरछी ब्रांच निकली और ऊपर निकल के एरियल प्लांट डेवलप कर देगी, इसे कहते हैं हम सकर। तो क्रिस्थेमम, मिंट, ये सब सकर के एग्जाम्पल हैं कि मतलब इनसे आपके पार्ट किसी ब्रांच यहाँ से काट के दूसरी जगह लगा दें तो नया प्लांट बन जाएगा। क्लियर? ये सकर हो गया। राइजोम। राइजोम में क्या होता है? जो है आपके अंडरग्राउंड स्टेम, इस प्लांट का स्टेम अंडरग्राउंड होता है जो सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, लेटा लेटा। तो प्लांट आपका जो स्टेम है उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है, स्टेम के अंदर फूड स्टोर हो जाएगा तो फ्लैशी हो जाएगा और सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इसे बोलते हैं राइजोम। अदरक आप सबने देखी होगी। तो अदरक में ये आपके लाइनें पाई जाती हैं, ये इसके नोड होते हैं स्टेम के, नीचे रूट निकली होती हैं, आगे एपिकल बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड, इस तरीके से होती है ना अदरक। तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, इसे कहते हैं राइजोम। अदरक, टर्मेरिक, हल्दी की गांठें, वो भी आपके राइजोम है। बनाना, केले का स्टेम,